ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे पुरुषोत्तम भाई जी। नहीं जी, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आज की मुरली बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। आज की मुरली में बाबा ने इस संगम युग पर साकार में और बुद्धि योग से बाबा का साथ निभाने का क्या परिणाम है उसके बारे में बात की है। भले ही हमें साकार में बाप दादा के साथ पार्ट ना मिला हो, लेकिन अव्यक्त रूप में भी जो बाबा के साथ का पार्ट है उसको हम कैसे निभाए और उसकी प्राप्ति क्या होगी। तो आज है 15 अगस्त। हम सभी आत्माओं को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। इस मुरली की डेट है 13 अक्टूबर 1975। मुरली का टाइटल है संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले, अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा। झूलने का मजा है, झुलाने वालों का तो पार्ट ही है, पार्ट ही और है। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं। साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है ना। वो आत्माएं लकी है जो साकार रूप में साथ रहे, लेकिन बात किसकी हो रही है? बुद्धि योग से साथ रहने की। लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा साथ रहा है, सदा रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहां भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी, और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। जैसे हमने देखा ना, साकार में शुरुआत में जो संख्या थी वो जब भारत में आए और भारत में सेवाएं शुरू हुई, सारी आत्माएं नहीं थी यज्ञ में जो शुरुआत में यज्ञ में आई थी, है ना। तो इसीलिए आदि से अंत तक बाबा कह रहे हैं। तो यहाँ अंत का अर्थ अपने जीवन ब्राह्मण जीवन से ले सकते हैं ना। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा को कितना नशा रहता था हर बात का। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग से जो आत्माएं आदि से अंत तक साथ रहेंगी, उन सभी आत्माओं को वैसा ही नशा और खुशी होगी। जो अभी बाप समान बनते हैं उन्हों को वहां भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना, ध्यान से सुनना, सर्व स्वरूप से साथ रहना यह भी विशेष पाठ है। बाल, युवा और वानप्रस्थ
सब अवस्थाओं में साथ। ये हमारे ईश्वरीय जीवन की अवस्थाएं हैं। इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि मध्य और अंत तक साथ निभाने का है। जैसा साथ हम यहाँ निभाएंगे वैसा ही बाल, युवा और वानप्रस्थ तक वहां निभाएंगे। मजा तो इसमें है ना, जो फर्स्ट में साथ रहते हैं वह फिर 84 जन्मों में ही भक्ति काल में अल्पकाल के राजे बनने में व कोई भी पार्ट बजाने में भी कोई ना कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। और किसके संबंध की बात हो रही है यहाँ पर? वो जो फर्स्ट आत्मा है उसके साथ, जो बाबा के सबसे ज्यादा नजदीक है, उसके नजदीक हम रहेंगे पूरे कल्प में। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे, चढ़ेंगे भी साथ, पर गिरेंगे भी साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। मुरली तो इतनी ही है। आगे इस छोटी सी मुरली में से भी सार में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, जो यहाँ संगम युग में बुद्धि योग से बाप के सदा साथ रहते हैं, वही सारे कल्प में जीवन के भिन्न भिन्न पार्ट में भी साथ रहेंगे। दूसरा, जो अभी बाप समान बनते हैं उनकी भविष्य में भी फर्स्ट आत्मा के समान ही नशा व खुशी कायम रहेगी। तो हाईलाइट इस मुरली के, पहला बुद्धि योग से बाप के सदा साथ और बाप समान, है ना। बाबा को याद प्यार देंगे, क्या याद प्यार देंगे? हम आत्माओं को अपना बनाकर इस संगम युग सौभाग्य देने वाली हमारी बुद्धि हर समय अपने पास लटकी रखने के लिए और ऐसे ही सारे कल्प में नजदीक के संबंध में हमें लाने वाली ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम आत्माओं का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
जी ओम ओम शांति। शांति। आवाज नहीं आ रहा है। जी जी, सुपेदी सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है जो यहाँ अपने जीवन को आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम जी शांति। गीता बोलिए बोलिए गीता बहन। बाबा बोला जो जहाँ अपने जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे, अर्थात बुद्धि युग से साथ रहे। बुद्धि युग से अर्थात बुद्धि युग से साथ रहे है। साकार बाप में साथ रहना ये तो लौकिक है, लेकिन साकार में साथ होती हुई भी बुद्धि को साथ यही सदा रहो है। जीवन में आदि से अंत तक साथ रहे है। वही वह भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन से ही साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज्य करने में से भी साथ रहेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। भारती सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा का है जो फर्स्ट में आते हैं रहते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। भक्ति काल में भी अल्पकाल के राजे बनते हैं और कोई भी पार्ट बजाने में कोई न कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करते हैं और चढ़ेंगे साथ भी और गिरेंगे भी साथ साथ। तो साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। ओम शांति। जी जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा ने शांति। कहा जो इस संगम जो में बुद्धि योग में बाबा के साथ सदा रहेंगे और सारा कल्प में भी जीवन के भिन्न भिन्न पार्ट में भी साथ रहेंगे और सर्व स्वरूप में साथ रहना यह भी विशेष पार्ट हम ब्राह्मण बच्चों का ये भी विशेष पार्ट है। ओम शांति। जी ओम शांति। अभी एक पॉइंट पे हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं। जी रविदीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। अच्छा सिस्टर बोलिए। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं। ओम शांति। तो बाबा बोले कि जब हम अभी बाप समान बनते हैं, मैं आत्मा बाप समान बनूं तो पूरे कल्प में बाप दादा के साथ ही रहती हूँ। माना सतयुग में भी मैं रॉयल फैमिली में ही आऊंगी और हमेशा पूरे कल्प में उस बाप दादा के समान ही खुशी रहेगी और नशा रहेगा। तो मुझ आत्मा को बाप समान बनना ही है। ओम शांति। जी ओम शांति। प्रिंसेस सिस्टर बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ बाबा ने सर्व स्वरूप से बाबा ने के साथ रहने के लिए कहा है। सर्व स्वरूप इसका क्या अर्थ है? कैसे समझते हैं सर्व स्वरूप में बाप के साथ रहना? ओम शांति। जी 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 प्रिंसेस सिस्टर डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। अरुणा सिस्टर बोलिए। आपने हैंड रेज किया। बाबा ने जी कहा है ना, जो वहाँ संगम युग में बुद्धि युग में बाप के सदा साथ रहते, ऐसे बुद्धि रूपी भाव शरीर रूपी धरनी में नहीं रहना चाहिए। बुद्धि सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप के लगन में मगन जो ऐसे रहते हो वो संगम में तो बाबा के साथ में बातें करके। ओम शांति। जी ओम शांति। गैलेक्सी A21 जिसका है बोल सकते हैं। अच्छा कमलजीत जिनका है नाम बोल सकते हैं। ओम शांति। प्यारी देव की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मेरा पॉइंट यही था कि भी बुद्धि रूपी से कैसे बाल अवस्था में भी और युवा में भी
और वानप्रस्थ में भी साथ रहना है। तो वही है ना, हर कोई अपनी अपनी एज से आता है। हम जब बालिक होते हैं तो हमें बाबा के साथ एक फ्रेंड का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता निभाना अच्छा लगता है, और निभाना मतलब सदा ही, एक दिन के लिए नहीं। तो इधर मुझे अंडरलाइनिंग वर्ड निभाना लगा था। और जैसे हम बड़े होते हैं और छोटों को माँ बाप का रिश्ता, बड़ों को भी अगेन दोस्त का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, तो ये भिन्न भिन्न रिश्ते हैं जो फिर युवा में तुम साजन का रिश्ता भी दे सकते हो। तो बाबा ने इन तीनों अवस्था में जो जो रिश्ते हम निभाते हैं, वही रिश्ते से हम आगे भी 84 जन्म में उनके आसपास रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। प्रिया जी। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हमें ये संगम युग में जो हमें साथ निभाना है, क्योंकि हम जब बचपन में आते हैं तो हमारी अवस्था और होती है, तब हम सीखते ही सीखते हैं। फिर जब हम सीखते हैं तो हमें नशा चढ़ता है कि हमें तो आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। फिर बहुत खुशी भी होती है कि हम बाप समान बन रहे हैं। तो ऐसे हम जब सर्व स्वरूप से साथ रहते हैं तो जितना जितना हमारा साथ की परसेंटेज होती है, उतना नशा और बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमारा जैसे जैसे संबंध बढ़ता जाता है, उतना उतना हम बाबा के नजदीक होते जाते हैं। तो यही जो हमारा आधार है वो सतयुग में भी यही रहेगा। तो हमें यही अपना पुरुषार्थ को बढ़ाकर डबल लाइट फरिश्ता बनकर बाबा के साथ पाठ जी, रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी ना 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस मुरली में पॉइंट शेयरिंग का ज्यादा स्कोप है नहीं वैसे भी, और गहरी मुरली है। तो जैसे प्रिंसेस सिस्टर ने कहा कि सर्व स्वरूप से साथ रहना, तो उसका क्या अर्थ है। और दूसरी बात, बाबा ने बाल, युवा और वानप्रस्थ, ये आगे फ्यूचर की बात की है, माना जो हमारे बाकी के जन्म होंगे इसको छोड़कर उनकी बात की है। और इस जन्म के लिए बाबा ने आदि, मध्य और अंत इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो वहां का तो समझ आ गया कि खेलने में भी साथ होंगे, पढ़ने में भी साथ होंगे, झूलने में भी साथ होंगे, फिर राज्य करने में भी साथ होंगे। तो बाल, युवा और वानप्रस्थ वहां के लिए, लेकिन यहाँ का आदि, मध्य और अंत हम क्या समझते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं सर्व स्वरूप। इन सर्व स्वरूपों से बाबा के साथ, बाबा का साथ रहना, बाबा के साथ रहना या साथ निभाना हम किसे कहेंगे। जी ललिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। मुझे आत्मा को जो समझ में आया कि सर्व स्वरूप बाबा जैसे सर्व संबंधों के हिसाब से कहते हैं कि हम कोई भी संबंध में हो तो हर संबंध में हमको बाबा की याद आना चाहिए। और जो बाबा ने आदि मध्य अंत कहा, आदि मतलब जिस समय हम ज्ञान में आते हैं उस समय तो हमको बाबा की याद बहुत होती है, क्योंकि उस समय का नशा ही अलग होता है। इसलिए तो बाबा बार बार कहता है ना कि बचपन के दिन भुला न देना। तो वो आदि तो हमारी बहुत तेज स्मृति रहती है, एक पल भी शायद बाबा भूल ही नहीं लगता। और जब हम मध्य में जाते हैं तो मध्य में क्या होता है, हम सेवा से जुड़ जाते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं, तो हमारे अंदर और मतलब बेहद का रिश्ता भी बनने लग जाता है और बाप से भूली लगने लग जाती है। तो उस समय भी निरंतर बाप की याद रहे। और अंत मतलब अंत जब समय हमारे पुरुषार्थ का अंत समय होगा, उस समय भी निरंतर बाप की याद बनेगी। और एक जो बाबा ने कहा कि बुद्धि योग सदा बाप के साथ लगा रहे। तो मतलब क्या, हमें हर घड़ी हर कर्म में हर समय बाबा की याद होनी चाहिए। ऐसा बहुत होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम सेंटर ही जा रहे हैं तो निकलते समय हम बैठ जाते हैं 2 मिनट योग में, बाबा को याद करते हैं, बाबा को साथ लेकर जाते हैं, साथ लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते जाते भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, साथ लेकर भी जाना है और साथ में रहना भी है, हर समय हर सेकंड। यहाँ तक कि हम वहाँ कोई प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे हैं, उस समय भी बाबा साथ है। कुछ कोई भी एक्शन में हमारे साथ बाबा है। तो वो होता है बुद्धि रूपी पांव सदा बाप के साथ हो। और एक जो बाबा ने कहा, जो अभी अभी बाप समान बनते हैं उनके भविष्य में भी फर्स्ट आत्मा के समान ही नशा व खुशी कायम रहेगी। तो उस पे मेरा मेरा जो विचार चल रहा है कि फर्स्ट आत्मा तो कृष्ण भगवान है, तो ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बनेंगे ना, तो क्या उनके समान नशा
या जो और कोई के लिए बाबा कर रहे हैं, इस पे किसी और का मनन चले तो बताएंगे हमें। ओम शांति। जी जी, इस पर थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे। हाँ जी। वैसे एक मिनट अरुणा सिस्टर, क्या है कि वैसे देखा जाए तो ये हमारा पहला जन्म है। वो फर्स्ट आत्मा तो है ही श्री कृष्ण, बट तब वो नशा और खुशी उसका अलग हम डिफाइन कर पाएंगे क्या सतयुग में? होगा क्या ऐसे कि जो फर्स्ट प्रिंस है उसका नशा अलग और जो शायद उसको झुलाने वाला है वो अलग, उसको ऐसा महसूस होगा क्या अलग अलग? नशे की और खुशी की बात एक्चुअली देखा जाए तो फर्क यहाँ समझ में आता है ना? जी, अभी पॉइंट हमारा जो डिस्कस हो रहा है वो सर्व स्वरूप से बाबा से साथ कैसे निभाना है। हाँ, अरुणा सिस्टर बोलिए। जी, साकार, जैसे साकार रूप में, आकारी रूप और निराकारी रूप में, ऐसे तीनों स्वरूप में बाबा के साथ निभाना है। जी, बहुत बढ़िया। संगम युग पर शिव शक्ति, ऐसे जैसे शिव और शक्ति कंबाइंड रूप में, ऐसे सब करते। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी, और कोई बताना चाहेंगे सर्वस्वरूप से? जी, किरण सिस्टर बोलिए। ओम शांति। मुझे भी ऐसे ही लगा कि आकारी, निराकारी और साकारी स्वरूप में बाप समान, हमारे ब्रह्मा बाप समान हम फॉलो करें बाबा को, तो हमारे संस्कार बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे स्थूल में जो भी हम कर रहे कार्य उसमें हमारे संस्कार दिखाई दे। और फिर आकारी में हम फरिश्ता स्वरूप, जो फरिश्ता जैसे बाबा अभी फर्श से उपराम है, हम भी ऐसे अभी से बन के हम बाप समान जो हमारे संस्कार है वो जताएं। और फिर हमारा निराकारी जो हमारा बिंदु रूप है, तो ये तीनों स्वरूप में समान जैसे बाबा है वैसे हम, वो हमको अभी से करना, तो हम बाप के साथ। जी जी, और कोई बताना चाहेंगे? जी, भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संगम युग में हमें बुद्धि से बाबा के साथ रहना है, हमेशा बाबा का साथी बनकर और औरों को भी हमें अपने साथी बनाना है। जैसे कि साकार में आकार में निराकार, तो हमें भी औरों को भी, मनुष्य को भी अपने साथ लेकर उनको सदा, उनको साकारी रूप में, फिर आकारी, फिर निराकारी रूप में देखकर सदा साथी बनकर उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। जैसे बाबा हमें साथी बनाते हैं वैसे हमें भी मनुष्य को साथी बना के भिन्न भिन्न पार्ट से उनको उनके साथ रहकर बाबा जैसे हमें संगम युग में बुद्धि युग से हमारा साथी बनते हैं, वैसे हमें भी मनुष्य को भी साथी बनाना है और उनको भी भिन्न भिन्न पार्ट से हमारा साथी बनकर उन्हें बाप समान बनाने का प्रयास करना है। जैसे बाबा हमें जी 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 बाप सिस्टर। समान बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी, अदिति सिस्टर, माइक ओम अनम्यूट किया। शांति। हाँ जी। बोलिए। मतलब मैं पढ़ रही थी, तो मुरली में ये लिखा है कि जैसे हम बाल, युवा और ये सब अवस्थाओं में भी, मतलब जब हम बाबा के साथ रहते हैं या तब, तो मैं ये सोच रही थी कि इस जीवन में जैसे हम जो बहुत लेट से आए हैं ज्ञान में, तो वो तो बाल और युवा अवस्था में ऐसे साथ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि हम तब भी लेट से आएंगे, ऐसा अर्थ नॉट है क्या? नेसेसरी सिस्टर, इसीलिए बाबा ने देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया है बुद्धि योग। क्या कहा बाबा ने? जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं, है ना? और आगे पर बाबा ने कहा ना आदि साकार रूप में में। थे नहीं, आदि में नहीं, मतलब वो जीवन जब हमारे, शुरू हुआ। ये हाँ, हमारे ईश्वरीय जीवन की बात है। हमारे लिए देखिए आदि कब है? जब हमें ये पता चलता है कि हम कौन है और हमें ये पता चलता है कि वो कौन है। हमारे लिए तो आदि वही है ना, नॉट नेसेसरी कि हम साकार में आए। आगे बाबा ने लिखा ना साकार रूप में साथ रहना, ये तो लक है, लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही है? बुद्धि योग की। तो आदि है ईश्वरीय जन्म का आदि, मध्य और अंत। ठीक है जी। रमनी भाई, आपने माइक अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हैं। जी जी, ओम शांति। जो स्वरूप की बात चल रही है, इसमें
संबंध भी आता है। जब हम दुनिया के संबंध में थोड़ा कंपेयर करेंगे ना, बाबा का, जैसे बाबा मुरली में बताता है, दुनिया में जो संबंध था हमारा दोस्त का, पति पत्नी का, पिता माता का, और पुत्र का बच्चे का, है ना, पाप पुत्र, हाँ, पिता पुत्र का, तो वो संबंध को जब ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा बाबा क्यों बोलता है उसका संबंध इतना नशा, इतना खुशी क्यों देता है। क्योंकि दुनिया में वो संबंध नहीं रहा जो हमारा संबंध पहले था आदि स्वरूप में। और आदि स्वरूप में जो श्री कृष्ण का आकर्षण है यही है, खाली ऊपर से देखना, तो आंख का आकर्षण तो है ही, साथ साथ उसके साथ रिलेशन का जो आकर्षण है, वो जो भक्तपन में हमने किया था भगवान के पास जाके, तो वो जो मंदिर में हमने पूजा पाठ की थी जो श्रद्धा से, वो भावना अभी बाबा के साथ रहेगा, तो आगे जाके हम बाबा का, श्री कृष्ण का वो चरम सुख जो है ना, परम सुख, उसका जी भी जी अनुभव कर पाएंगे। यही है। ओम शांति। जी, यही हम चाह रहे थे कि ये सारे पॉइंट्स बाहर आए। जैसे भाई जी ने कहा ना, सर्व संबंध बाबा के साथ निभाना, ये भी सर्व स्वरूप से साथ में रहने की बात है। ठीक है जी। डॉक्टर रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे कहा कि संगम युग में साथ निभाना, तो एक है साकार में साकार का पार्ट। जैसे ये यज्ञ की जब नींव डली थी, फाउंडेशन, उस समय जो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ में रही, जो दादियां थी, वो यज्ञ की नींव रही। तो ये उनका लक है कि वो हर संबंध में, और उन्होंने बाबा के साथ सारे कर्म किए, जितने भी जो भी उनके साथ रहे, तो ये तो लक है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो दूसरा अव्यक्त पार्ट, वो साकार का पार्ट था जिसमें साथ रही आत्माएं, और ये अभी अव्यक्त पार्ट, और हम में से कुछ लोग तो बाद में आए हैं, और कुछ तो बिल्कुल अव्यक्त पार्ट भी जब खत्म हुआ तब आए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसमें भी, बाबा ने कहा किसी का लॉस नहीं हुआ है। इसमें भी जो बुद्धि योग, अर्थात जिन्होंने सर्व संबंधों अर्थात माता पिता का भी संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सखा, साजन, खुदा दोस्त, बच्चा, सर्व संबंध में और हर कर्म में, मतलब दिनचर्या सिस्टर, आपकी आवाज चली गई, रीमा सिस्टर। अच्छा जी, प्रिंसेस सिस्टर आप। हाँ हेलो, ओम ओम शांति। शांति। हाँ एक जी, बोलिए, मिनट। हाँ, कंटिन्यू करें आप। रीमा सिस्टर बोलिए। हाँ, तो अच्छा, बीच में वो लाइट भी चली गई थी। तो बाबा हाँ ने कहा कि जिन्होंने सर्व संबंध, जैसे बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, जो भी संबंध है, एक हो गया सर्व संबंध, दूसरा है हर कर्म में, जो हम दिनचर्या में सारे कर्म कर रहे हैं, बाबा को हर संबंध के साथ हर कर्म में रख रहे हैं, और बड़े स्नेह युक्त, जितना अटूट स्नेह, जिगरी प्यार। बाबा कहते हैं जब जिगरी प्यार है तो वो मानी जाएंगी आत्माएं कि वो शुरुआत की हैं। तो वो 84 जन्म में वो, उनको भी चांस है कि वो शुरू में कृष्ण के साथ पहले जन्म की आत्माएं आएंगी। ओम जी शांति। जी जी जी। अच्छा, प्रिंसेस सिस्टर ओम शांति आप जी। बोल तो सकते हैं। मेरा सर्व संबंध की तो बात क्लियर होगी, सर्व स्वरूपों में सबने जो डिस्कस किया, इसके साथ मेरा और थोड़ा चिंतन चला था। जैसे जी बाबा बोलिए। कहते हैं कभी हम बाप बन जाएं, कभी हम बच्चा बन जाएं, तो वो भी एक स्वरूप काउंट कर सकते हैं। और हम ये भी काउंट कर सकते हैं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत हलचल है, कहीं ना कुछ होता रहता है, तो वहाँ विश्व कल्याणकारी या विश्व की आधार मूर्त है, वहां जा परिवार के साथ रह रहे हैं, जगत माता जगत पिता के साथ पिता के रूप में भी अपना संबंध निभा सकते हैं। तो बाबा अपना, जैसे उनका रोल शुरू में रहा, वो त्याग मूर्त रहे, तपस्वी मूर्त रहे, वो भी स्वरूपों में जैसे आ जाता है। तो जो भिन्न बिल्कुल भिन्न समान है वो भी एक तरह से स्वरूप ही हुए, ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम शांति जी। जी, बिल्कुल सिस्टर। बाबा हमें, देखिए बाबा ने क्या कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं। और इस जन्म में बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, तुम भगवान के मददगार बने हो। किस कार्य में? विश्व परिवर्तन में। अब विश्व परिवर्तन होता कैसे है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो इसका अर्थ ये है कि बाबा हमें जो जो श्रीमत देते हैं, जो हमारा स्व परिवर्तन, जिससे हमारा स्व परिवर्तन होता है, और फिर उससे
विश्व परिवर्तन होता है, वो सारी चीजें उस स्वरूप में आएंगी। ठीक है, दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। कईयों का ये प्रश्न है कि हम तो शुरू से नहीं थे, तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं लास्ट टू फास्ट टू फर्स्ट। बाबा यही कहते हैं कि जब से ब्राह्मण जीवन मिला है तब से अगर ये सारी चीजें साथ में करते हैं तो वो फर्स्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन का महत्व ज्यादा बताया बाबा ने, और उसी में सब कुछ करना है, उसी में संकल्प को ठीक रखना है। ओम जी, ओम शांति। है ना जी, प्रिंसेस सिस्टर, डज हाँ जी दैट दीदी, आंसर एक और योर क्वेश्चन? हाँ जी जी, बोलिए। थैंक यू सभी का बहुत बहुत। जो एक नशा और खुशी, मेरे बहन भी बात करी थी, मेरे भी इस पर चिंतन चल रहा था। नशा और खुशी इस समय की बाबा बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा यह कह रहे हैं कि हमेशा वैसे ही वहां पर रहेगी। यहाँ बाबा ने वैसा शब्द क्यों यूज किया, ये थोड़ा मेरे चिंतन चला, समझ में नहीं आया मुझे। आप फिर से रिपीट करें सवाल अपना। यही लाइन थी ना कि जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। तो यहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, वहां की तो नहीं बात करी। वहां तो हमें पता भी नहीं होगा कि जी, हमारा हमारे बाबा हिसाब के से साथ तो पार्ट है। बात यही की है ना, क्योंकि नशा ये शब्द या खुशी मतलब सुख होगा, खुशी डाउट, क्योंकि वहां क्या है, सब एक रस है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है जो हमें खुशी और दुख अलग अलग समझ आए, है ना। सुख और शांति दोनों होगा, बाबा कहते हैं। खुशी का शब्द बाबा सतयुग के लिए हमने तो हमारे हिसाब से तो नहीं यूज करते, बाकी हो सकता है। जी, डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हम उस बात को, पॉइंट को भी करें, है ना, जो हमने कहा कि आदि मध्य और अंत। प्रीति सिस्टर बोलिए। शांति। जैसे कि डिस्कशन चल रहा है कि सर्व संबंधों से बाबा को याद कैसे करें, तो मेरा अनुभव ये है कि देह के लेवल पे अगर हम बाबा को याद करें कि ये मेरा चाचा है, मामा है, काका है, तो हमारी बुद्धि भटकती है। लेकिन हम बुद्धि को एकाग्र रूप में करते हैं, बाबा जैसा है, जिस विधि से बाबा ने हमें बताया है कि परम धाम में जाकर सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करो, क्योंकि देह नहीं सुख का अनुभव करता है, आत्मा करती है। तो उस वक्त आत्मिक रूप में स्थित होकर हर संबंध को याद करके जब हम भरपूर होते हैं तो हम सारे रिश्ते निभा सकते हैं। नहीं तो हम सोचें कि मतलब कि भले ही मुंह से बोलते रहेंगे बाबा मेरा मतलब कि वो देह के लेवल पर कि बाबा मेरा मामा है, चाचा है, काका है, नहीं होता है। तो जिस रूप में जैसा बाबा है उस रूप में स्थित होकर आत्मा को भरपूर करते हैं, तभी हम सर्व संबंधों के सुख का अनुभव बाबा से कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। ओम शांति। अच्छा, पुरुषोत्तम भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जी मीनू बहन आप बोलिए, बाद में बोलते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने आदि मध्य अंत की बात कही, तो उसमें मुझे जो संकल्प आया कि जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो हमारा नशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक बालक बन के बहुत प्राप्तियां हो रही होती हैं, हमें मिल रहा होता है, तो हमें नेचुरल खुशी रहती है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, और बाबा हमें सब दे रहा होता है। मतलब उसमें हमारा पुरुषार्थ तो जस्ट 1% भी नहीं होता, सब बाबा का ही पुरुषार्थ होता है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना, जैसे बाल से युवा बने, तो युवा बने तो हमारी जिम्मेवारी, अब बाबा ने जो दिया है तो बाबा कहता है अब आपको वो बांटना भी है, अब आपको आप समान बनाना भी है। तो वो स्थिति वहां पर बाबा कहता है कि वहां भी बाबा साथ रहे, कि जब कई बार क्या होता है कि हम जब बनाने लग जाते हैं आप समान, तो फिर देह अभिमान आने लग जाता है। तो वहां भी हमें अलर्ट रहना है कि बाबा साथ है, बाबा करा रहा है। फिर जब हम, मैं आदि मध्य अंत नहीं, शायद इसमें कुछ और था, मैं एक्चुअली वो सब रिकलेक्ट नहीं कर पा रही। तो जैसे हमारी वानप्रस्थ अवस्था जैसे होती है, तो ज्ञान में जो हमारी आगे की अवस्था आ रही है, अभी एक टाइम आता है, जैसे ये ज्यादातर दादियों के साथ या टीचर्स के साथ, हम तो वहां पहुंचे नहीं अभी, कि उन्होंने बहुत सेवा की, अब उनकी स्थूल सेवा या ज्ञान सुनाने की भी सेवा नहीं है, अब उनकी सकाश देने की और वान प्रस्थ शांत रह के सबको आगे बढ़ाने की सेवा है।
तो उस समय भी बाबा साथ रहे, क्योंकि ऐसा यज्ञ में जैसे बाबा कहते हैं ना, सुनंती कथंती भागंती, तो उसका कारण यही होता है कि वहां पर जहां हमने छोड़ा वहां पर गड़बड़ होगी। तो जो सारे समय बाबा के साथ रहते हैं वो फिर जब आएंगे सतयुग में हर समय बाबा के साथ रहेंगे। शांति। जी जी मेरी सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अनीता सिस्टर बोलिए आप, काफी देर ओम से माइक अनम्यूट कर दो। ओम शांति दीदी। जी दीदी इसमें बाबा ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि अगर जैसा सर्व संबंध बोला है बाबा ने कि जो आदि काल का जो अमृत वेले का समय है, अगर वहां मतलब जिस समय बाबा उठते थे उसी समय से अगर तुम थोड़ा भी टाइम नीचे ले तो उतने ही तुम्हारे जन्म भी कम होंगे। तो आदि काल का समय जो अमृत वेले का समय है, बचपन का समय है, तो उसमें हमें पूरे सर्व संबंध से मतलब बाबा से अपनी पूरी तरह से पालना, मतलब मेरा कहीं भी जिस तरह से बाबा से संबंध रखते थे उसी तरह से हम रखें, उसी टाइम एक्यूरेट रहे, वहां मेरा टाइम भी ऊपर नीचे ना हो। और फिर अपना जो टीचर्स का बाबा का वो है संबंध, तो उसमें भी मेरी पढ़ाई पे पूरा फोकस हो, सेवा में भी जिस जी तरह से बाबा के एक एक संकल्प भी सेवा के चलते थे उसी तरह से मेरा भी एक एक संकल्प सेवा का चले। तो जो चारों संबंध हैं ये बाबा के, और शाम को जो चार्ट दिया जाता है बाबा को, तो उसमें भी मेरा एक दिन मिस ना हो, तब हम बाबा के समान बन सकते हैं और तभी हम बाबा का मतलब जो बाबा ने कहा कि पूरा साथ रहेंगे। ओम शांति देवी। जी ठीक है जी दीदी। जी जी ठीक है। ऐसे है कि ये सारी विधियां है बाबा के और नजदीक जाने की, और ये सब ऐसे कई लोग हैं जो 4 बजे उठकर भी योग करते हैं, बट आप कितना समय बैठते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका बुद्धि बाबा के पास कितना समय रहती है। देखो बाबा ने जो यज्ञ की बात की ना, उसमें भी बाबा ने क्या कहा, आदि मध्य और अंत। अब कितनी आत्माएं हैं जो 14 साल बाबा के साथ रही, कहाँ, कराची में, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद छोड़कर चली गई। कुछ आत्माएं थी जो 2 बजे उठती थी लेकिन फिर भी छोड़कर चली गई। तो हम बुद्धि से कितना बाबा के नजदीक है वो ज्यादा काउंट होगा यहाँ पर, है ना। ये तो दिनचर्या वगैरह तो फॉलो डेफिनेटली करना है, बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना। जी भाई पुरुषोत्तम भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। तो जैसे नशा और खुशी की बात चल रही थी, तो एक बार दादी जानकी जी बाबा के कमरे से जा रहे थे, तो बाबा एकदम खुशी से नाच रहे थे, मतलब नाच रहे थे मानो बहुत खुशी में थे। तो दादी ने बोला कि बाबा क्या हुआ ऐसे। तो बाबा ने बोला, बच्चे देखो ये जो श्री कृष्ण है ना, ऐसे मैं विष्णु जैसे बनने वाला हूँ। तो जैसे बाबा को इतना खुशी था, नशा था, तो ऐसा अगर अभी हमें रहेगा तभी हम वहां पर उनके साथ, बाबा के साथ भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि एनर्जी मैच होनी चाहिए ना। अगर श्री कृष्ण की एनर्जी 100% है, सपोज 99% है, क्योंकि 100% तो शिव बाबा की है ना, तो 99% है, तो हमारे भी 99 होगी, तभी हम बाबा के साथ रहेंगे, नहीं ना। वो एक कैटेगरी रहती है ना रेसलिंग की भी, 60 kg कैटेगरी, 50 kg कैटेगरी, तो वो कैटेगरी वाइज रहता है ना। तो ऐसे तो बाबा ने यही बोला है कि जहाँ जिसका बुद्धि योग सदा होगा, सदा शब्द को अंडरलाइन। अभी देखिए ना, मुरली जब से चली है तब से हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटका है, या बाबा के साथ ही लगा रहा, तभी हम वहां पर, क्योंकि श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स होंगे वो इतने सारे नहीं होंगे ना। राजाओं के जो बच्चे होते, प्रिंस होते हैं, उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, रॉयल फैमिली के कुछ गिने चुने ही होते हैं। तो वहां पर भी उतने ही होंगे, उसके साथ झूले में बैठने वाले भी उतने ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। जी तो वो जी अष्टरत्न की आत्मा होंगी। ओम शांति। थैंक यू। जी जी भाई जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जी प्रिंसेस सिस्टर बोलिए। एक लास्ट प्रश्न है दीदी, सभी से ही है। ये जो मुरली बाबा ने चलाई, इसके पहले एक और मुरली चली थी, मैं कल इसको मुरली को ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली। उसमें बाबा ने पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि पढ़ाई में कौन कृष्ण के साथ आएगा, झूले उसके साथ खेलेगा कौन, सारी बाबा ने बात क्लियर की है। वो मुरली मुझे नहीं कल मिली, मैंने पिछली सारी मुरलियां कल मैंने देखी, पर नहीं किसी को डेट पता है, उसमें बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया। मैं उसको जरा पढ़ना चाह रही थी लेकिन मुझे नहीं मुरली मिली। ओम शांति जी। ठीक है, होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। जी पुरुषोत्तम भाई जी, आपको पता हो तो बता दीजिए। सॉरी, हमें भी नहीं पता है। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे,
और पोल लॉक करेंगे। उसके बाद बहन होमवर्क और योग करेंगे। आप होमवर्क दे सकते हो, उसके बाद 2-3 मिनट योग भी करा सकते हो। जी भाई जी। अच्छा, हम चैट बॉक्स के मैसेज पढ़ लेते एक बार। बीना सिस्टर ने लिखा है, मन बुद्धि से बाबा के साथ अभी अभी स्वरूपों से माना सर्व संबंध से रहना आदि से अंत तक। ठीक है जी। आज की मुरली में देखिए बाबा ने बहुत सारा सतयुग को याद किया है। तो आज हम पूरा दिन सतयुग के उन नजारों में झूलते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे या इमर्ज करते रहेंगे। कृष्ण के साथ झूलना, उसके साथ खेलना, पढ़ाई करना और राज्य में भी साथ रॉयल फैमिली में आना, इसको विजुअलाइज करेंगे आज पूरा दिन। ठीक है। 1-2 मिनट हम योग करेंगे अभी। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। मैं आत्मा बिंदु रूप आज स्थूल में भारत का स्वतंत्रता दिवस है। मैं आत्मा देखती हूँ अपने आप को बाबा ने इस सृष्टि पर अवतरित होकर मुझ आत्मा को स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाया है। बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात करते हैं। मैं आत्मा देखती हूँ अपने आप को मुझ आत्मा के लिए स्वतंत्रता, पांचों विकारों से स्वतंत्रता, 5 तत्वों के बंधन से स्वतंत्रता, इस देह से स्वतंत्रता, इस देह और देह के संबंधों से मोह से स्वतंत्रता, ऐसे ही आज के होमवर्क के साथ मैं आत्मा पूरा दिन यही चिंतन करूंगी कि मुझ आत्मा के लिए स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहुत 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 अच्छा। ओम शांति। थैंक्स बाप दादा, थैंक्स परिवार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। शांति बाबा। हैव अ गुड डे भाई जी, दीदी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।